जय हिंद दोस्तों। आपको बता दूं कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जहां से हम लोग शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं। लेकिन आपको पता है कि इसी के चक्कर में बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। देखिए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और ये किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं करती। आप खरीदारी करेंगे, वहां से खरीदारी करते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ना कभी किसी को अभी तक दिक्कत हुई है शुरू में, जब फ्रॉडिंग लोगों के साथ हुआ है, सामान कुछ और ऑर्डर करते थे, भेज दिया जाता था कुछ और, तो इसको लेकर दिक्कत होती है। लेकिन इसके लिए है कि कंपनी बहुत सारी पॉलिसी बना दी। क्या बना दी कि कोई सामान अगर आपको सही नहीं लगता है तो उसे रिटर्न भी कर सकते हैं, गलत सामान आ गया है उसको वीडियो बना के कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो अब लोगों का समस्या का हल हो गया हुआ है। यहाँ तक कि डिलीवरी बॉय आपको सामान देने आता है, उसका लोकेशन तक ट्रैक होता है, इसीलिए अब कोई दिक्कत नहीं होती। अब आ जाता है कि फ्रॉड होता कैसे। होता क्या है कि आजकल लोगों के मोबाइल पर बहुत सारे फोन आते हैं। कभी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको बेचने के लिए फोन आता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, बहुत तरह के इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस ले लीजिए। तो ये तो अलग मैटर है। अब अमेजॉन से भी ठगी का बहुत सारे मामले आने लगे हैं, फ्लिपकार्ट से भी ठगी का बहुत मामले आने लगे हैं, मीशो से भी बहुत सारे ठगी का मामले आने लगे। होता क्या है कि मेरे पास खुद कॉल आया है, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हो, पूरा वीडियो देखें, इस चीज को समझे, अन्यथा आपके साथ ही फ्रॉड हो सकता है। आपके साथ नहीं होगा, आप सतर्क रहेंगे, आपके घर वाले के किसी के साथ फोन आएगा और उसके साथ फ्रॉड हो जाएगा। इसीलिए आपको जानना ये चीज बहुत जरूरी है। देखिए, होता क्या है कि कॉल आएगा, कॉल आता है और वो लोग कहते क्या है, अब वो लोग पहले सतर्क करेंगे आपको शक ही नहीं होने देते। जैसे फोन आएगा, आपको कहेगा क्या कि मैं अमेजोन से बोल रहा हूँ, चाहे फ्लिपकार्ट से बोल रहा हूँ, चाहे मीशो से बोल रहा हूँ, इस तरह की बात आपको बताएंगे और आपसे पूछेंगे कि आप खरीदारी करते हैं यहाँ से। तो नॉर्मली सब कोई आजकल खरीदारी करता है, शायद ही कोई है जो इस प्लेटफॉर्म से खरीदारी नहीं करता। तो बोलता है कि आप तो खरीदारी करते हैं यहाँ से। तो क्या हुआ है कि आपको मैं सतर्क करने के लिए फोन किया, यह कि आप किसी को ओटीपी नहीं देंगे, कोई लिंक आपके पास आएगा तो क्लिक नहीं करेंगे। अमेजोन के नाम पर, फ्लिपकार्ट के नाम पर, मीशो के नाम पर आपसे कोई फ्रॉडिंग करेगा, कुछ बताएगा तो उस पर भरोसा आप नहीं करें। मैं तो कंपनी से बोल रहा हूँ, इसलिए आपको सतर्क कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा कि नहीं, वाकई ये अमेजोन से बोल रहा है, फ्लिपकार्ट से बोल रहा है या मीशो से बोल रहा है, क्योंकि ये तो हमें सतर्क कर रहा है। अब क्या है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, नहीं बंदा सही बता रहा है, मतलब ये फ्रॉड करने वाला नहीं है। अब क्या है, सारी चीज बता देगा आपको और बोलेगा क्या कि मैं अपने सीनियर से बात कराऊंगा, मैं आपका नंबर फॉरवर्ड करूंगा और 1-2 घंटे बाद मेरे सीनियर का फोन आएगा और आपसे जो भी जानकारी मांगा जाएगा वो आपको देना पड़ेगा, आप देंगे तो आपको क्या है, सिक्योर कर दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई फ्रॉडिंग नहीं होगा। आपको बताएगा नहीं कि आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, क्या आपको भेजा जाएगा। और होगा क्या कि इसके बाद वो फोन काट देगा, ज्यादा आपसे बात नहीं करेगा। अब क्या होगा, आपको लगेगा कि नहीं, वाकई सतर्क करने के लिए फोन किया है। फिर क्या है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद फिर फोन आएगा आपके पास, बोलेगा कि मेरे जो एग्जीक्यूटिव आपको फोन किए हुए थे उसी के बिहाफ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। मैं अमेजोन से बोल रहा हूँ या फ्लिपकार्ट से बोल रहा हूँ या मीशो से बोल रहा हूँ, कहीं से भी बताएगा एक कंपनी का नाम। उसके बाद आपको क्या बताएगा कि देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिक्योर होना चाहते हैं कि आपके साथ कोई ठगी ना हो, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, आपके साथ कोई स्कैम ना हो। तो आपको क्या करना है, एक नंबर बता रहा हूं, स्टार इतना 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 है जो आपको डायल करना है। और डायल आप करेंगे तो उसके बाद क्या है, आपका मोबाइल सिक्योर हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। मतलब कि उसके बाद किसी प्रकार का कोई स्कैम नहीं होगा। किसी भी लिंक पर भी आप क्लिक कर देंगे, किसी को ओटीपी भी दे देंगे धोखे से भी, गलती से भी, तो फिर आपके साथ कोई धोखा होने वाला नहीं है, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्या होगा, इस तरह की कहेगा और आप सोचेंगे अरे नंबर डायल करने से क्या होता है कि स्टार बोलेगा और 2-3 नंबर अंक बताएगा। वो अलग अलग नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लास्ट में बोलेगा हैश दबाकर और आप उसे डायल कर दे, आपका मोबाइल प्रोटेक्ट हो जाएगा, मतलब कि सिक्योर हो जाएगा। अब क्या है कि वो आपको डायल करवाएंगे। अगर आपने उस नंबर को डायल कर दिया, उसके कहने पर, फिर समझिए कि आपका मोबाइल एक तरह से पूरी तरह से उसके अंडर में आ जाएगा, पूरी तरह से हैक हो जाएगा। जैसे आप अपना मोबाइल चलाते हैं उसी प्रकार से वो बंदा आपका मोबाइल चलाने लगेगा। मतलब कि सारा चीज आपका जितना भी गैलरी में है, डॉक्यूमेंट्स में है, आपके जो भी फाइल मोबाइल में है, जो भी कॉन्टेक्ट्स मोबाइल में, सारा चीज वो उसके पास चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसमें से उसको जो जो लेना होगा वो ले लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
मतलब आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम कर देगा, फ्रॉड कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब एक तरह से डाटा आपका हैक कर लेगा, अगर कुछ नहीं मिलेगा उसमें तो आपका डाटा चुरा लेगा, वहां से आपके सारे इंफॉर्मेशन ले लेगा और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर बाद में आपके साथ आपके बारे में पूरी जानकारी देके आपसे फ्रॉड कर सकता है। या फिर आपके गैलरी में कोई ऐसा फोटो है या फिर कोई नंबर है आपके मोबाइल में इस तरह का कॉन्टैक्ट, उसको फोन करके सारे के साथ फ्रॉडिंग कर सकता है। तो ये चीज आप समझिए कि आपके पास कोई भी किसी प्रकार का नंबर डायल करने के लिए आपको बोल रहा है, कोई भी नंबर आप डायल नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। और कोई अमेजोन के नाम पर, मीशो के नाम पर, फ्लिपकार्ट के नाम पर आपको फोन करता है तो मैं आपको बता दूं कि अमेजोन, मीशो या फ्लिपकार्ट अपने तरफ से किसी प्रकार का कोई कॉल नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है। आप अमेजोन पर भी जब कोई चीज ऑर्डर करेंगे और वो महंगा सामान होगा तो एक बार इंफॉर्मेशन के लिए रिकॉर्डेड फोन आता है जिसमें बताया जाता है कि कंफर्म करने के लिए एक दवा और कैंसिल करने के लिए, मतलब जो ऑर्डर आपने किया है उसको कैंसिल करने के लिए 2 दवा। तो इस तरह का कॉल आएगा जो रिकॉर्डेड होता है, तो वो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए फोन आता है। कहां से? सिर्फ फ्लिपकार्ट से आता है, बाकी कंपनियां नहीं करती। और वो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आता है। लेकिन कोई बंदा फोन करके आपसे बात कर रहा है कि अमेजोन से बोल रहा हो, फ्लिपकार्ट से बोल रहा हो, मीशो से बोल रहा हो, तो ये सीधा समझ जाइए कि इससे बड़ा फ्रॉडिया कोई है ही नहीं। वो सीधा सीधा आपसे फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि वो कंपनियां आपके पास फोन नहीं करती है। क्योंकि जो भी होता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो, वो कभी सामान नहीं बेचती। आप इस चीज को समझिए, वो सामान नहीं बेचती है। जो लोग उसका फ्रेंचाइजी ले रखा है, जो लोग वहां पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो लोग सामान अलग अलग कंपनियां बेचती है, अलग अलग दुकानदार बेचते हैं। आप भी वहां पे सामान बेच सकते हैं रजिस्टर्ड करके। वहां से जो लोग आईडी बना रखे हैं वो लोग सामान बेचते हैं। तो ये लोग सामान बेचते हैं, लोग सामान बेचते हैं, जिसे डिस्ट्रीब्यूटर कह लीजिए, रिटेलर कह लीजिए या फिर सेलर कह लीजिए। लेकिन अमेजोन अपना प्रोडक्ट कोई किसी प्रकार का नहीं बेच रहा है, ना फ्लिपकार्ट बेच रहा है और ना ही मीशो बेच रहा है। अगर बेच भी रहा होगा, अगर डाल भी रहा होगा तो अपने नाम से नहीं डालता है, वो किसी और के नाम से आईडी बना के डालता है और वो सही प्रोडक्ट होता है, अपने यहाँ बेचता है। लेकिन कॉल करके कभी भी आपको सामान नहीं बेचता है। चाहे कॉल करके आपको सतर्क करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए नहीं करता, उसको करना होता है तो मैसेज करेगा आपको कि किसी को ओटीपी ना दे, किसी प्रकार का लिंक पे क्लिक ना करे। ये सब के लिए आपको मैसेज आएगा, रिकॉर्डेड कॉल आएगा, लेकिन कोई बंदा उसका एग्जीक्यूटिव फोन करके नहीं करता। तो ये समझ जाइए कि कंपनियां ठगी नहीं कर रही, कंपनियां के आड़ में, कंपनियां के नाम पर बहुत सारे लोग हैं जो यही काम करते हैं और लोगों के साथ फ्रॉडिंग करते हैं। और इसमें फंसते हैं, ज्यादातर आम लोग फंसते हैं। आम लोग फंसते हैं जो निजी जिंदगी में बहुत बिजी रहते हैं, काम में रहते हैं या फिर किसी प्रकार की परेशानी में रहते हैं। हमेशा इंसान तो टेंशन में रहता ही है, कुछ ना कुछ टेंशन ही रहता है, कभी काम का टेंशन, कभी घर का टेंशन, किसी प्रकार का। और इस तरह के कॉल आता है तो बिना सोचे समझे वो इस तरह के कार्य कर लेते हैं। तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह आपको कोई ओटीपी मांगता है, आप सतर्क हो गए, सभी लोगों को पता चल गया ओटीपी कोई किसी को अब नहीं देता है। कोई लिंक आता है क्लिक करने के लिए तो अब लोग क्लिक नहीं करते हैं, क्योंकि लोग आगाह हो चुके हैं, लोग सतर्क हो चुके हैं। हम लोग जैसे जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो लोग वीडियो बना बना के लोगों को सतर्क कर चुके हैं कि इस तरह के ना करें। लोग जान गए हुए हैं, अब लोग इस तरह के जाल में नहीं फंसते हैं। तो कुछ नया नया आइडिया ठग अपनाते रहते हैं, क्योंकि जिसको ठगी करना है, जिसको आसान पैसा कमाना है, बैठ के लोगों के साथ फ्रॉड करके, लोगों को चंपत लगा के अपना जीवन यापन करना है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। और अच्छे अच्छे लोग हैं जो पढ़े लिखे होते हैं और इस तरह के कार्य करते हैं, बजाते कॉल सेंटर खोल के काम करते हैं। तो उन लोगों से आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और ऐसी कभी भी कार्य आप ना करेंगे कि आपको इस तरह का स्कैम आपके साथ हो जाए। दूसरा आपको बता रहा हूं कि जो आजकल देखते होंगे कि कोई एनजीओ के नाम पर, कोई संस्था के नाम पर गली गली घूम के एक रजिस्टर लेके टीम बना के घूमते हैं। कोई लेडीज हो, कोई जेंट्स हो, कोई मतलब टीम बना के 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, ऐसे आजकल के बहुत सारे एनजीओ हो गए, चाहे संस्था हो गए। सारे एनजीओ की बात नहीं बोल रहा हूँ, सारे संस्था की बात नहीं बोल रहा हूँ, कुछ है जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके गली में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, जहां आप रहते हैं, सारे जगह घूमते हैं और घर घर देखते होंगे, सर्वे करते हैं। ये कहा जाता है कि ये सर्वे हो रहा है सरकार के तरफ से, आपको ये मिलेगा, आपको ये योजना का लाभ मिलेगा, आपको शौचालय मिलेगा, आपको फलाने चीज मिलेगा, आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको ये कार्ड बन जाएगा, आपको इस तरह के कार्ड मिल जाएगा, आपको इस तरह के लाभ मिलेगा। तो इस तरह के बात बता के आपसे क्या है, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आपको शक भी नहीं होता है, क्योंकि आपसे कुछ ज्यादा लेते नहीं है। आपका नाम लेंगे, आपका मोबाइल नंबर लेंगे और आपके घर पर गए तो उसको एड्रेस पता ही है, वो एड्रेस नोट कर लेंगे। बाकी आपके घर के लोगों का डिटेल्स ले लेंगे, कितने लोगों का नाम लिखवाना है, कितने लोगों को फायदा चाहिए। तो इस तरह का होता है, अक्सर होता है, देखते होंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे संस्था वाले, बहुत सारे एनजीओ वाले लिख के ले गए और आज तक आपको कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, पता भी नहीं चलता है वो गए कहाँ।
होता क्या है कि कोई आपको लाभ नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार का सरकार की तरफ से नहीं है। वो होता क्या है कि आपका सिर्फ डाटा उसको लेना है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। अब क्या है कि वो जो डाटा है, आपकी जो जानकारी उसके पास गई, उस जानकारी बिकती है, आपको बता दो, और बहुत महंगा बिकता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है उसमें, और वो एक दो कंपनियों को नहीं, कम से कम 50-100 कंपनियों को बेचा जाता है। और होता क्या है कि आपके पास जो कॉल आ जाता है अचानक कि मेरे कंपनी का इंश्योरेंस लीजिए, मेरे कंपनी का ये प्लान है लीजिए, मैं लोन देना चाह रहा हूँ, ये इंस्टेंट लोन लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, बहुत सारे तरह के कॉल जो आते हैं आपके पास। आपने कभी सोचा है कि कैसे आ जाता है, आपका नंबर उसके पास कैसे चला जाता है? ठीक है, नंबर चला भी गया तो बहुत सारे देखेंगे, अभी कॉल जब आएगा डायरेक्ट आपका नाम बताएगा कि आप ये बोल रहे हैं, आप नरेश यादव बोल रहे हैं, आप विनय बोल रहे हैं, आप फलाने बोल रहे हैं, आप ढिकने बोल, आपका नाम बता देगा, यहाँ तक कि आपका एड्रेस बता देगा। आपको लगेगा कि नहीं सही बोल रहा है भाई, मेरा नाम बता रहा है, मेरा एड्रेस बता रहा है, मेरा सब कुछ बता रहा है, मतलब कि बंदा सही है, ये सही कंपनी से फोन किया है। तो आपको इस चीज को सोचना चाहिए कि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन गया कहाँ, आप पूछते भी नहीं है उससे। तो यही होता है कि वो डाटा बिकता है और कंपनी के पास चला जाता है। अब कंपनी के पास हजारों लाखों की संख्या में डाटा जाता है इस तरह का सर्वे का, तो उसमें से हजारों लाखों लोगों के पास फोन करते हैं, मतलब मान लीजिए कि 100 लोगों के पास फोन करते हैं, अगर 2 लोग भी उसका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसका इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, या उसका लोन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, या उसका किसी प्रकार का जो स्कीम है वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसका सारा खर्चा निकल जाता है। यही मोटो होता है कि 100 में से कम 2 से 5 लोगों को पकड़ा जाए, तो 2 से 5 लोग तो फंस ही जाते हैं 100 लोग कॉल करेंगे तो ये सिर्फ डाटा लेना उनका मकसद होता है। आपको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है किसी प्रकार। और होता क्या, ये डाटा कभी कभी गलत लोगों के हाथ में भी चला जाता है, गलत लोग से भी वो लोग बेच देते हैं, तो आपके साथ स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, आपका खाता खाली हो जाता है, आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना। तो ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग इस बारे में सतर्क नहीं है, इस बारे में जानकारी नहीं है। आजकल क्या होता है देखते होंगे, बिना ओटीपी के भी लोगों के खाते से पैसे उड़ रहे हैं, बिना ओटीपी के स्कैमर आपके अकाउंट से पैसा खत्म कर दे रहे हैं। वही हाल होता है, आपको कुछ नंबर डायल करने के लिए कहेगा और आपका मोबाइल हैक कर लेगा, आपके मोबाइल में सारा इंफॉर्मेशन रहता है। आपने कभी सोचा कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपको बता दूं व्हाट्सएप है, ये सब आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, इसके बदले आपसे कोई पैसा नहीं लेती, कोई चार्ज नहीं लेती। लेते क्या है, ये कंपनियां भी आपसे डाटा लेती है। जब इसको आप इंस्टॉल करते हैं तो उस समय आपको कंफर्म का, अलाउ का ऑप्शन आता रहता है और आपका सारा चीज उसके पास चला जाता है। हालांकि इन कंपनियों के पास जाता है आपका डाटा मोबाइल का, तो ये लोग गलत उपयोग नहीं करते, ये सही उपयोग ही करते हैं उसको। कहीं ना कहीं आपसे सिर्फ फायदा उठाने के लिए आपके पास कॉल आ सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को भेज देते हैं। लेकिन आपको बता दें, आपको सबसे बड़ी बात बता दो कि आप मोबाइल में कोई ऐसा चीज नहीं रखें। आज के डेट में बता दूं, मोबाइल में कोई ऐसा चीज नहीं रखे जिससे आपको खतरा हो, आपको लगे कि भविष्य में मुझे हानि हो सकती है। नहीं हो अच्छी बात है, लेकिन हो सकती है। तो जैसे बहुत सारे लोग मोबाइल में पूरा डिटेल्स रखते हैं, एटीएम का पिन तक सेव कर लेते हैं, यहाँ तक कि एटीएम का नंबर सेव कर लेते हैं, अकाउंट नंबर सेव कर लेते हैं, सारे चीज रखते हैं। लाइव लाइव करते हैं तो आपका कॉन्टैक्ट और गैलरी सारा उसके पास चला जाता है। बहुत लोग फोटो खींच के पासबुक का उसमें रखते हैं, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो ये आम बात है, लोग रखते हैं। तो ये सभी चीजें जो आप मोबाइल में रखते हैं, तो आप सतर्क रहिए कि कोई आपका खास चीज है जो लगता है कि इसको इसको किसी के हाथ लग जाने से मेरा नुकसान होगा, वो ऐसे चीज आप मोबाइल में नहीं रखिए। जमाने जैसे पहले लोग डायरी मेंटेन करते थे, रजिस्टर मेंटेन करते थे, एक डायरी रखिए, एक रजिस्टर रखिए, या फिर कुछ और चीज रखिए अलग से। आप कुछ ऐसा गैजेट रखिए जहां पे आप इंफॉर्मेशन रखिए, लेकिन मोबाइल में सारा चीज, सारा इंफॉर्मेशन आप कभी भी ना रखें। क्योंकि मोबाइल अगर हैक हुआ आपका, तो समझिए आपका सारा किया धरा और सारा जो आपका बना बनाया है वो सारा एक पल में खत्म हो जाएगा, आप स्कैम के शिकार हो जाएंगे। तो बहुत लोगों की अभी आदत बनी हुई है कि हर चीज मोबाइल में रखते हैं। अब देखिए, लोग आईफोन क्यों लेते हैं? आईफोन इसीलिए लेते हैं कि उसको काफी सिक्योरिटी होता है, काफी सिक्योर होता है, उसको हैक करना बहुत मुश्किल होता है। और उसका जो मोबाइल आप यूज करते हैं, तो बिना खुद का आईडी बनाए, मतलब स्पेशल आईडी बनाए, आप उस मोबाइल को यूज नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसमें प्रोटेक्ट होता है। इसके अलावा आपको बता दूं, सैमसंग का मोबाइल लेते हैं या किसी कंपनी का मोबाइल लेते हैं, तो उसमें आजकल इसीलिए सिक्योर फोल्डर एक दे दिया गया है। सिक्योर फोल्डर होता है जो बिल्कुल एक मोबाइल का अलग ही फोल्डर होता है, मतलब उसको मोबाइल से कुछ लेना देना नहीं होता। उस फोल्डर में आप किसी प्रकार का जानकारी रखते हैं, किसी प्रकार का नॉलेज रखते हैं, कुछ भी रखते हैं आप, तो वहाँ क्या है कि आपका मोबाइल हैक भी हो जाता है, तो सिक्योर फोल्डर हैक नहीं होता है, क्योंकि उसका अलग पासवर्ड, आपका अलग हर चीज रहता है, फिंगर लगा के रखते हैं आप, पैटर्न लॉक लगा के रखते हैं, तो आपका फोल्डर कभी भी हैक नहीं होता है। कोई डाटा केवल लगा के अभी आप लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं,
फिर भी वो शो नहीं करता सिक्योर फोल्डर आप। तो इसलिए सिक्योर फोल्डर दिया गया है, हर मोबाइल में आजकल दिया जा रहा है, तो उसमें आप रख सकते हैं। कोशिश करें कि उसमें भी आप ना रखें। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी पर्सनल चीज है, पर्सनल डाटा है, पर्सनल जानकारी है, वो सब आप मोबाइल के गैलरी में कभी ना रखें, कॉन्टेक्ट में सेव करके कभी नहीं रखें। जो जानकारी है, आम जानकारी है, आम इंफॉर्मेशन है, जिससे आपका काम चल रहा है, उतने ही चीज़ों को आप रखें। अब आपके मन में आएगा कि हर जगह तो डायरी पेन रजिस्टर लेके नहीं जा सकते, तो जैसे आपको आधार कार्ड रखना है, पैन कार्ड रखना है, और भी बैंकिंग जानकारी रखना है, कोई चीज़ का ये रखना है, तो आपका जो पर्सनल ईमेल है, आपने ईमेल खोल रखा है, तो ईमेल में आप रखें। ईमेल में आप रख सकते हैं, मेल पे अपना भेज के वहां पे रख सकते हैं। वो मेल में बिल्कुल अलग रहेगा। आपका मोबाइल हैक भी हो जाएगा तो कोई ईमेल आपका नहीं खोल सकता है, वहां से आपका डाटा नहीं चुरा सकता है। ईमेल के लिए अलग आईडी, अलग पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, तो ईमेल में रखें तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सरकार भी ऐप बना रखी है, जैसे कि आपको गाड़ी का पेपर रखना है, पूरा कागजात रखना है, तो उसके लिए आपने देखा होगा एम परिवहन नाम का ऐप है, जहां आपको गाड़ी के कागजात लेके चलने की भी जरूरत नहीं है, वहां पे आप रजिस्टर करा देंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स वहीं पे रहता है। इसके अलावा डिजी लॉकर है, वहां पे रख सकते हैं आप, पूरा सेफ है, गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज है। तो इस तरह के जो होते हैं ना, वो सब में रख सकते हैं। लेकिन आप मोबाइल में ऐसे ही गैलरी में, कॉन्टेक्ट में सेव करके या फिर ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन ना रखें। ऐसे बहुत सारे घटना के बारे में आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया, ओटीपी भी नहीं दिया, कोई कॉल भी नहीं आया, कोई मैसेज भी नहीं आया, कोई लिंक पर क्लिक भी नहीं किया, और उसके खाते से 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख उड़ा लिए गए। तो क्यों होता है? इसी तरह से होता है जो मैंने आपको बताया था। इस पर आप ध्यान रखेंगे, सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। देखिए, आपको पता ही है कि मैं अपने चैनल पर लॉ से संबंधित जानकारी देता हूँ, रेलवे हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, बहुत तरह के टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, मोटिवेशनल, पॉलिटिकल। लेकिन कभी कभी मैं इस तरह की जो घटना होती है, इस तरह का कुछ सुनने को मिलता है, तो आपको अवेयर करने के लिए इस तरह का वीडियो मैं कभी कभी बना देता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी दबा ले, ताकि समय समय पर आपको अवेयरनेस वाली वीडियो मिलती रहे। इसके अलावा बता दूं कि अगर सब्सक्राइबर आप हैं पहले से, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका, क्योंकि आप भरोसा करते हैं हम पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, जो आपके टॉपिक पर होगा। कमेंट बॉक्स में जो टॉपिक आप लिखेंगे, उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।